रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर मीरो मन माणिक गिरवीधर सीमन मोहन के पास प्रेम व्याजित न्यो बड़्यो के ना छूटन किया बरसाने की राधिका और नंदगाम के श्याम तिनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण को सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे ब्रस भानु की लाडली लग मेरी ओर निहार लग मेरी ओर निहार। बोली बरसाने बारी की राधा रमण लाल की बांके बिहारी लाल की श्री लीला विलास महाराज की परम मंगलमय प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वाणमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान एक सप्ताह का इस वर्ष आप जैसे संत महापुरुषों के सानिध्य में आज हम तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। विराजमान विद्युत समाज सर्व समाज के सभी भक्तजन एवं संत समाज भक्तवृत्ति माताओं बहनों भाइयों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों के हृदय में विराजमान मेरे सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे बोले लीला विलास महाराज की जय। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए क्षणिक संकीर्तन करते हैं और उसके बाद तृतीय दिवस में कथा का सभी भक्तजन आनंद लेंगे जैसे भी ठाकुर जी की इच्छा होगी। बोली सामरे सरकार की जय हो भागवत भगवान की जय हो। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि तालियों की सेवा देते हुए सभी आनंद लेते हुए केशव माधव हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। प्रभु का है सुखकारी
कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। ओ नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। ओ पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पीले अमृत घोर, नाम का पीले अमृत घोर। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। श्री राधे तालियों की सेवा देते हुए सबरी अहेल्या सदन कसाई, राम नाम से मुक्ति पाई। ओ राम नाम से मुक्ति पाई, राम नाम से मुक्ति पाई। ओ सबरी अहेल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। ओ नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। ओ नाम की महिमा है अनमोल, राम की महिमा है अनमोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव। बोलिए राधा रमण लाल की। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के
सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा नर नारी। ओ बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। ओ हरि जपैत उत चितऊ न डोल, चितहु न डोल। बोल हरि 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 बोल, के सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि बोली हरि बोल, ये सब माधव हरि हरि बोल। हरि बोल। प्राणी है तू भोला भाला, माया का है खेल निराला। ओ माया का है खेल निराला, माया का है खेल निराला। ओ प्राणी है तू भोला भाला, माया का है खेल निराला। माया का है खेल निराला, माया का है खेल निराला। ओ खुल जाएगी तेरी पोल, खुल जाएगी तेरी बोल। बोल हरि 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 बोल, के सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव हरि हरि बोल। हरे रामा राम रामा हरि हरे। हरि राम राम हरि हरे। हरे कृष्णा सभी गाइए। हरे तालियों के साथ। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय सामरे सरकार की जय राधा रानी सरकार की जय श्री लीला विलास महाराज की जय भक्त समाज की जय 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 श्री राधे। कल के प्रसंग में आप सभी भक्त जनों के प्रेम और भाव से द्वितीय दिवस में और ठाकुर जी की कृपा से एक तुच्छ सी वाणी से कल श्रवण कराया कि महाराज परीक्षित जिन्हें श्राप लग चुका था, वो गंगा जो पतित पावनी गंगा है, उनके किनारे एक वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे जाकर परीक्षित महाराज बैठ गए और विचार करने लगे कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और सुखदेव जी आए, उनका बड़ा सुंदर भाव से पूजन किया। तो परीक्षित ने सिर्फ एक ही बात पूछी, हे प्रभु आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परीक्षित चाहते तो सुखदेव जी से मृत्यु टालने का वरदान भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और सुखदेव जी के अंदर भी इतनी सामर्थ्य थी कि वह मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन संसार के कल्याण के लिए आज परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, तेरे इस प्रश्न को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया, बड़े विमुग्ध हो गए। देखिए प्रश्न भी निम्न प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला होता है तुच्छ, दूसरा होता है कनिष्ठ, तीसरा मध्यम और चौथा होता है उत्तम प्रकार का प्रश्न। जो तुच्छ प्रश्न होते हैं वो वाद विवाद में, हार जीत में लिए जाते हैं। जैसे 4 लोग इकट्ठे हुए, तुमको ये पता है, तुमको ये पता है, हमको ये पता है, चल तू ये बता। यानी किसी व्यक्ति को हारने जीतने के लिए और आपस में कभी कभी वाद विवाद झगड़ा भी हो जाता है। अरे तू कुछ नहीं जानता है। ये कैसे प्रश्न होते हैं? ये तुच्छ प्रकार के तुच्छ प्रकार के प्रश्न होते हैं। दूसरे होते हैं कनिष्ठ। यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ सुना रहा है, कथा, भागवत, रामायण, नित्य प्रकार की कथाएं, या आपको प्रवचन कर रहा है, तो कभी कभी कुछ लोग वक्ता की परीक्षा लेने के लिए ढूंढ के इधर उधर से प्रश्न लेके आते हैं। तो ये कैसे होते हैं? कनिष्ठ। और एक होता है मध्यम। अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने के लिए जो व्यक्ति प्रश्न करते हैं, यानी जिससे लोग हमें जाने, अरे महाराज इनको नहीं ये पता था, इनको ये पता है, यानी खुद को दिखाने के लिए किए हुए प्रश्न। लेकिन सबसे श्रेष्ठ एक ही प्रश्न होता है, वो होता है उत्तम प्रकार का प्रश्न। यानी अपने जीवन के कल्याण के लिए जो किया जाता है, वही प्रश्न सबसे श्रेष्ठ होता है, वही हमें करना चाहिए। लेकिन आज के समय में कल्याण प्राप्ति के लिए प्रश्न नहीं किए जाते हैं। ज्यादातर जो 3 प्रकार के मैंने आपको प्रश्न बताए थे, उन्हें लोग ज्यादा करते हैं, जिनका कोई भी परिणाम नहीं है और ना ही जिनसे किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति का भला हो सकता है। तो सुखदेव जी बोले, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद समतः पुषा श्रोतव्यादिसूय परः। हे राजा परीक्षित, वरीयानेसो यानी ब्रह्म क्या है? पहला अक्षर मुख से सुखदेव जी महाराज के से व निकला।
क्योंकि यही ब्रह्म का बीज है। वह शब्द और ब्रह्मानंद सुखदेव जी के भीतर भरा हुआ है और सुखदेव जी दूसरे के हित के लिए बता रहे हैं। अतः जो मृत्यु का अभय चाहता लेकिन अभय नहीं मांगा, उस व्यक्ति के लिए आज मेरे सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, किसी भी व्यक्ति के या किसी भी विशेष व्यक्ति के बारे में जानकारी के लिए उसकी महिमा पता होनी चाहिए। यदि आपको महिमा नहीं पता है तो हमारे बीच में कितना भी बड़ा पैसे वाला आदमी या कितना भी बड़ा संत या फिर कितना भी बड़ा मंत्री आकर बैठ जाए साधारण तरीके से, तो क्या आप उसका वह सम्मान करोगे जो सम्मान जानते हुए करते हो? वो सम्मान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए महिमा का पता होना चाहिए। कहते भी है तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में, जाने बिनु ना होए प्रतीति, 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 बिन प्रतीति प्रभु की, अगर हमें प्रभु के अंदर भाव लेके आने हैं, प्रभु के अंदर अपना मन लगाना है, तो सबसे पहले प्रभु की महिमा के बारे में हमें श्रवण करना पड़ेगा। क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा हम प्रभु की महिमा सुनेंगे, उतना ही हमारा विश्वास दृढ़ संकल्प की ओर अग्रसर हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भक्तजन घुटनों को ऊपर करके और हाथ से बांध के बैठे हुए हैं, बुरा मत मानना, बता देता हूं, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। इसको हम कहते हैं दरिद्रासन। तो जो भी भैया अपने घर में दरिद्र महाराज को बुलाना चाहता है तो आराम से बैठे। अगर कोई कष्ट है तो कष्ट में तो कोई भी बात चल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा। हे राजा परीक्षित, श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। देखो श्रोता कैसा, श्रोता जो होता है वो स्वतंत्र होता है आनंद लेने के लिए, क्योंकि जो भी सुनाया जा रहा है उसको श्रवण करना है। लेकिन जो वक्ता होता है उसके सामने कई बातें होती हैं, कैसे बोलना है, कुछ गलत मुंह से नहीं निकल जाए। और परीक्षित महाराज, पांडाल में बहुत ऐसे भक्त होते हैं, विभिन्न प्रकारों के भक्त होते हैं। कोई भक्त चाहता है कि पंडित जी ने बहुत देते हैं, भजन ना सुनायो, ऐसा दिखे भजन आवे ही ना है, तो ये डिपार्टमेंट जो लेडी डिपार्टमेंट है वो नाराज हो जाएगा। कुछ बड़े बूढ़े लोग होंगे वो ये चाहेंगे कि अरे थोड़ा श्लोक, अब ज्यादा श्लोक देंगे तो जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो ये सोचेंगे क्या पंडित जी ने यार देश लोग समझ में ही नहीं आ रहा है। अतः वक्ता के लिए बड़ी ही फाउंडेशन होती है। वक्ता को सभी भक्तों के बारे में सोचना पड़ता है। जो मीठा चाहता है उसे मीठा भी देना है, फीके वाले को फीका देना है। अनित प्रकार के अनित पेशेंटों को जिस प्रकार से डॉक्टर अलग अलग दवाइयां दे के खुश करता है, ऐसे ही एक वक्ता सभी के मन की पूरी करने का प्रयास करता है। बोलिए सामरे सरकार की जय जय श्री राधे। तो सुखदेव जी कहते हैं श्रोतव्य कीर्तव्यश्च, यानी भगवान के अपने हृदय में बसाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनकी कथाओं को श्रवण करना पड़ेगा। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे धर्म में इतने मंदिर हैं और इतने देवालय हैं कि शायद संसार में किसी भी धर्म में नहीं होंगे।
लेकिन कुछ लोग झूठ बोलकर किसी अन्य धर्म की महिमा अधिक बता देते हैं, तो हमारे धर्म के लोग मूर्ख बन के दूसरे धर्म में अनित्र प्रकार के कार्य करने के लिए पहुंच जाते हैं। मिलना चाहिए, कैसे भी मिलना चाहिए, ये आपका दृढ़ संकल्प नहीं है, ये अच्छे हिंदू की पहचान नहीं है। जैसा भी है हमें अपने देवताओं पर, अपने इष्ट पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म से बड़ी किसी धर्म की महिमा नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, घबराओ नहीं, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। अरे ये तो बहुत समय है, खटवांग ने तो मात्र और मात्र एक मुहूर्त में ही मुक्ति पा ली थी। तो जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मन को गोविंद के श्री चरणों में बांध देना चाहिए। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, प्रत्येक स्थिति में गोविंद की याद होनी चाहिए। तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, होनी चाहिए। तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, कर से कर्म करो वेदना, कर से कर्म करो विधिना, कर से कर्म करो विधिना, मन राखो जहाँ कृपा निधान, मन राखो जहाँ कृपा निधान। एक्सप्लोजर मेरी अपनी सोशल मीडिया ऐप, 40 देशों के लोग तो इस पर आ भी गए हैं, पर घर तो अपनों से ही बनता है। तो आ जाओ यार, एक्सप्लोजर मेड इन इंडिया, यहां नहीं तो सोशल नहीं, यहाँ नहीं तो सोशल नहीं। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया, पर अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सुपर। टेक और स्पीड में बेहतर है सुपर। आ गया है एंजल वन सुपर ऐप, जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे सुपर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. श्री राम। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मन को बस में करना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। ऐसे मान के चलो कि किसी पागल घोड़े को बस में करना मुश्किल होता है, तो इससे तो ये 100 गुना अधिक बलवान होता है, इसे बस में नहीं किया जा सकता है। आप मुझे बताइए कि मन को परमात्मा मैं कैसे करें? ये मन लगता ही नहीं। जिन जगहों के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं हो, 10 घंटे बैठकर गप मारने में इतनी समस्या नहीं होती है, ध्यान चित्त इधर उधर नहीं होता है, लेकिन जब 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 2 मिनट के लिए माला हाथ में ले ली तो ये मान के चलो जाने कौन सा पहाड़ उठा लिया। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संदार एधज्ञा। जितासनो और जित श्वासो। पहला आसन क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें आसन जीतना चाहिए, जैसे बैठने की कला, यानी हम कितनी देर एक ही स्थान पर एक ही आसन पर बिना बदले कितनी देर बैठ सकते हैं। दूसरा जित श्वासो, यानी फिर प्राणायाम, यानी श्वास जो प्राणायाम करते हैं, कभी सांस को अंदर ले जाते हैं,
रोचक कुंभक वगैरह करते हैं, अंदर ले जाना फिर रोकना फिर बाहर निकालना, तो उससे क्या होता है, हमारे मन की शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। जित संगो, और क्या करना चाहिए, संग जीतना चाहिए। संग कैसा होना चाहिए, अच्छे विचार वाले लोगों का संग होना चाहिए, अच्छे व्यवहार वाले लोगों का संग होना चाहिए। इसके अलावा चौथी बात, अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भजे, इन पे संयम के निस दिन कोड़े चले। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जब भी ये हमारी इंद्रियां हमें भटकाती हैं, तो उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान का संकीर्तन ही रोक सकता है। उसके अंदर इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो हमें अपने मन को परमात्मय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा। जब भी हमारी आंख कुछ बुरा देखने का प्रयास कर रही है, उस समय हमें अच्छी चीजें देखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे कान जब गंदे अन्य प्रकार के गानों को, गीतों को सुनना चाहे, तो उसे भी हमें रोकना चाहिए। अरे क्या मैडम, कब से घंटी बजा रहा हूँ। मैडम जल्दी हाथ साफ करो ना, मेरे को लेट हो रहा है। एक मिनट। वाह, पिनी लग। अपने ध्यान में, अपने चित्त में क्या करना चाहिए, भगवान के दिव्य मानस में पद पाताल शीशय जधा
भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। जैसे कि मेरे भगवान के विराट रूप के तलबे में पाताल लोक है, पैर के पंजे की एड़ी में रसातल लोक है, ऊपर की जो गांठें होती हैं उसमें महातल लोक है। इतना ही नहीं, जो दोनों जांग हैं उनमें तलातल लोक है। दोनों जनु जो हैं उसमें सुतल लोक है, दोनों उर में उतल और बितल लोक है। जगन महीतल या भूतल, नाभि से नीचे का जो हिस्सा है, नाभ में आकाश लोक है, वक्ष स्तर में स्वर्ग लोक है, और ग्रीवा में महार लोक है, मुख में जन लोक है, ललाट पर तप लोक है, और ऊपर के जो होठ हैं उसमें लज्जा और अदर पल्लव में लोभ है। इस प्रकार से हमें अपने गोविंद के अनत्र स्थानों के अनत्र प्रकार से हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए। हे राजन, योगी लोग जो होते हैं वो इसी विराट रूप का चिंतन करते हैं और मन की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। कहते हैं अकामः सर्व कामो वमोक्ष काम उदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। निष्काम हो या साकाम हो, मानव को प्रभु की उपासना हमेशा करनी चाहिए। और जो प्रभु की उपासना नहीं करता है उसका जीवन कैसा होता है? पशु तुल्य होता है। देखिए, व्यक्ति की 4 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है कुत्ते जैसी। शास्त्रों के अनुसार 4 पशुओं से तुलना की गई है। कुत्ते जैसी कैसे? जैसे आपने देखा होगा 4 कुत्ते इकट्ठे हुए थोड़ी देर में झगड़ा करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे पर भौंकना शुरू कर देंगे। तो जो ईश्वर के लाडले नहीं होते हैं, जिनके अंदर भक्ति महारानी का वास नहीं होता है, वो लोग भी ऐसे ही होते हैं। 4 लोग इकट्ठे हुए एक दूसरे से गाली गलौज शुरू कर देंगे और थोड़ी देर के बाद एक दूसरे से मारना पीटना शुरू कर देते हैं। किसकी तरह? कुत्तों की तरह। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी कह रहे हैं। दूसरी स्थिति कैसी है? ग्रामीण सूकर जैसी। सूगर देखा है आपने कि जब भी सूकर खाने के लिए निकलता है तो वो ये विचार नहीं करता है कि क्या अच्छा है और क्या गंदा है। जैसा भी मिलता है फोर फोर करते हुए खाते हुए चला जाता है। तो वही कुछ व्यक्तियों की स्थिति हो गई है। वो भी नहीं देखते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कैसे? खान पीन भी आजकल बिगड़ गया है। इसके अलावा यानी जो दूषित धन होता है, कुछ समय पहले आपने श्रवण किया होगा कि जब कोई व्यक्ति अपना पैसा किसी भले व्यक्ति के पास लेके आता था तो जो सज्जन लोग होते थे वो मना कर देते थे कि भैया हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हिसाब किताब सबका देना पड़ता है, भैया तुम अपना पैसा किसी और को दे देना। लेकिन आज पता है क्या हो गया है? लूट के, घसूट के, बेईमानी से, उल्टे सीधे कर्म करके जो जितना पैसा कमा ले वही ज्यादा अच्छा है। यानी मिलना चाहिए, कैसे भी मिले, अच्छा काम करके मिले या बुरा काम करके मिले, पैसा मिलना चाहिए। तो ये स्थिति कैसी हो गई हमारी? सूकर जैसी स्थिति हो गई। तीसरी उपमा करी है ऊंट से। आपने ऊंट देखा होगा, जब ऊंट चलता है तो मुंह ऊपर करके चलता है। ऐसे ही जब कुछ व्यक्ति पद, जैसे उनको 2-4 लोग राम राम करने लग जाएं, 2-4 लोग पैर छूने लग जाएं और थोड़ा सभी सम्मान देना शुरू कर दें और 2-4 पैसे बढ़ जाएं, बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, 2-4 हथियार, 2-4 लोग हों, तो फिर वो अपने बड़े बूढ़ों का, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना भूल जाते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि बूढ़े व्यक्ति हमसे खुद राम राम करें। यानी उसको देखकर लगता है ऊंट की तरह मुंह उठाकर चलना शुरू कर देता है। चौथी उपमा गधा से करी गई।
जीवन भर व्यक्ति गृहस्थी में लगा हुआ गधे की तरह काम करता है, लेकिन अंतिम चरण में क्या होता है? अंतिम चरण में जब वह किसी लायक नहीं रहता है, जैसे आपने गधे को देखा होगा, जब गधा किसी काम के लायक नहीं होता है तो उसको जो मालिक होता है वो चरने के लिए छोड़ देता है, खाओ पियो आराम से पड़े रहो। ऐसे ही घर के अंदर हमारी स्थिति है, हम बड़े बूढ़े हो गए, लेकिन हमारे मन की अभी जो दृष्टि हमारे परिवार की ओर है वो टूटने का नाम नहीं लेती है। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि बाबा तो है 75 साल के, लेकिन माल की छोड़वे को मन बिल्कुल नहीं कर रो, पैर लटके हैं मृत्यु की ओर, लेकिन माल की आज भी पूरा हिसाब किताब चिट्ठा बना के अपनी जेब में रखे हुए हैं। और बेटा की उम्र हैगी 45 साल, अब बेटा जाए के लिए मूड फोड़ रहा हो कि जे बाबा माल की छोड़े तो मैं कचू करूं। तो मेरे भक्तजनों, हमें अपने समय रहते हुए अपने पुत्रों को ये सारा कार्यभार देकर सिर्फ एक ही नाम लेना चाहिए, क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं कभी ना मैं नामो तुम्हारा, भूलूं नहीं ना मैं कभी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सभी गाइए, हे नाथ नारायण, तुम डाल दो यार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा बनाते कैसे हैं? और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं, इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को कैसे दिया, जरा स्पष्ट करके मुझे बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले राजन सारी सृष्टि में कुछ भी नहीं था, केवल परम ब्रह्म था। एको हम भविष्याम, एको हम भविष्याम। परम ब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो जैसे ही मन में विचार आया, संस्कृत में जैसे नारायण, नार को जल कहते हैं और अयन को घर कहते हैं, यानी जिसका घर जल के अंदर हो उसको हम कहते हैं नारायण। तो नारायण में एक से अनेक होने का विचार आया, तो उनकी नाभि से एक सुंदर कमल का पुष्प निकला। उस कमल में 4 मुख वाले एक ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए।
यानी एक साथ दसों दिशाओं में देख सकते थे। अब दसों दिशाओं में देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि भैया हम आए कहां से। और क्या किया इन्होंने, आज बार बार जब ये विचार कर रहे हैं तो जो कमल की तंतु होती है जिसे डंडी बोलते हैं, उस डंडी से क्या हुआ, उस डंडी से जैसे ही ब्रह्मा जी फूल के अंदर उस पुष्प के अंदर डंडी में बार बार नीचे ऊपर जाने लगे, लेकिन उनको कहीं भी इसका कोई भी तल नहीं मिलता है, कोई भी स्थान नहीं मिलता है। और क्या, इस परेषु यत्षोडशमिका विषम निष्कम चनानम रपयद धनुम विदो। स्पर्श यत्षोडश, यानी बार बार तंतु में स्पर्श करने से क्या हुआ, स्पर्श की आवाज आई और उस आवाज में दो शब्द सुनाई दिए, त और प, यानी वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया। यानी तप करो, जब मालूम पड़ेगा कि तुम कहां से आए हो। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तप किया। क्यों, तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, तप बलते जग सृजहि विधाता। तप बलते जग सृजहि विधाता। तप बल विष्णु सकल जगताता। तप बल शंभु करहि संहारा। तप बल शंभु करहि संहारा। तप बल शेष धरे महिधारा। तप बल शेष धरे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो उन्हें श्रीमन नारायण भगवान के दर्शन हुए और प्रभु ने 4 मंत्रों की जो श्रीमद् भागवत का उपदेश था वो ब्रह्मा जी को दिया। और मेरे प्रभु ने कहा कि अरे ब्रह्मा, इस संसार में प्रारंभ भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं और अंत भी मैं ही हूं और शेष मैं ही रह जाता हूं। संसार में जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं वह मेरी माया है। और ये जो संसार है वो क्या है, एक रंगमंच है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने संकल्प लिया। उस ब्रह्मा जी के संकल्प से 4 संत प्रकट हुए। सनत कुमार, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने के लिए कहा, लेकिन सनत कुमारों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, नहीं, हम तो भगवान का ध्यान करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भोलेनाथ प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की। और रोते हुए प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, रुद्र। इसीलिए रुद्र बोलते हैं। और एक ही बात कहते हुए, नाम दो काम दो, नाम दो काम दो। ब्रह्मा जी बोले बहुत सुंदर, एक काम करो, हम तुमको काम देते हैं और नाम भी देते हैं। नाम तुम्हारा हो गया रुद्र और काम तुम्हें सृष्टि को बढ़ाना है। जैसे ही सृष्टि बढ़ाने की बात सुनी, भोले बाबा ने 1 मिनट भी नहीं लगाई। डाकनी, साकनी, बिच्छू, सांप, भूत, प्रेत, पिशाच, अरे अनाप शनाप इकट्ठे कर दिए। ब्रह्मा जी बोले बस 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 महाराज, ठहर जाओ। अगर ऐसी सृष्टि बन गई तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। एक काम करो, तुम भक्ति करो, भजन करो भगवान का, बस यही बहुत है। इसलिए शंकर भगवान भजन करते हैं और जब संहार का समय आता है तो फिर ये अपने गणों के साथ तांडव करते हैं। कहते भी हैं तुलसीदास और रामचरितमानस में, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना।
भजन सब सपना सखी हरि भजन जगत सब सपना श्री राम जय जय राम। 1,20,000 फॉलोअर्स एंड काउंटिंग। हाय, मैं हूं नेहा हजेला AKA गर्ल। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए अपनी वाणी से सरस्वती को उत्पन्न किया और संकल्प से 10 ऋषि उत्पन्न हुए और छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए, वाम अंग से कन्या शत्रुपा प्रकट हुई और दक्षिणा अंग से मनु महाराज प्रकट हुए। मनु महाराज की। और इस प्रकार से मैथुन सृष्टि से मानव का जन्म हुआ और यदि मानव हो तो आप मनुवादी भी हो। सुखदेव जी कहते हैं एक बात बताओ राजन, भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे? तो परीक्षित कहते हैं भगवान उसी को जल्दी मिलते होंगे जो 3-4 बजे जल्दी नहा लेता होगा, शुद्ध पवित्र तरीके से रहता होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित,